शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स बहुत ही अमेजिंग मूवी है। इसका जबरदस्त एक्शन, कमाल की स्टोरी लाइन इस मूवी को एक परफेक्ट वॉच बनाती है। और इस वीडियो में मैं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा। मूवी के बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड क्रेडिट सीन्स तक सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड वाला बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे रिलीज होने वाली मार्वल मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है हजारों सालों पहले के एक सीन से, जब यू वेन वू नाम का एक आदमी अपनी 10 रिंग्स की मदद से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने लग जाता है। किसी को नहीं पता कि यू वेन वू को ये 10 रिंग्स आखिर कहाँ से मिली हैं, लेकिन इन 10 रिंग्स की ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक पाया है। और हाँ, यू वेन वू ने अपनी आर्मी का नाम 10 रिंग्स रखा था। उसके बाद हजारों सालों तक यू वेन वू पूरी दुनिया पर राज करके अब सब कुछ हासिल कर चुका होता है। लेकिन फिर ईयर 1996 में उसे पता चलता है कि तालो नाम का एक अदृश्य गांव है, जहां लोग आज भी देवताओं के सिखाए हुए फाइटिंग स्टाइल्स या तौर तरीकों को प्रैक्टिस करते हैं। और यू वेनवू उस गांव में जाकर और ज्यादा पावरफुल होने का तरीका ढूंढना चाहता है, और वो अपने कुछ लोगों के साथ उस गांव में घुसने भी जाता है। लेकिन गांव जाने के रास्ते में एक जादुई जंगल आता है, जिसकी वजह से कोई बाहर का आदमी उस गांव तक नहीं पहुंच पाता। यू वेनवू के लोग उस जंगल की वजह से मर जाते हैं एंड यू वेनवू उस गाँव तक तो नहीं पहुंचता, पर उसे उस जंगल में एक लड़की मिलती है जो उसी गाँव की होती है। यू वेनवू उससे फाइट करता है और हार जाता है। ये लड़की पहली इंसान थी जिसने यू वेनवू की 10 रिंग्स की ताकत के बावजूद उसे हराया था। इस लड़की का नाम जियांग ली होता है। जियांग ली यू वेनवू को ट्रेन करती है और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है शैंग-ची, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और शैंग-ची जब छोटा सा था तो उसकी माँ ने उसे सब बताया था कि किस तरह वो उसके पिता से मिली थी, और उसने ये भी बताया था कि शैंग-ची के पिता यू वेनवू के लिए उसने अपना गाँव तक छोड़ दिया था और उसकी शक्तियाँ भी उसी गाँव में रह गई थी। फिर शैंग-ची की माँ उसके गले में एक लॉकेट डालती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जिसमें शैंग-ची अपने रूम में उठकर कुछ पुशअप्स मारता है और फिर तैयार होकर जॉब पर जाता है। और उसका काम है होटल में आ रहे अमीर लोगों की लग्जरी कार्स को पार्किंग में लगाना। और हाँ, ये शैंग-ची की बेस्ट फ्रेंड कैटी है और ये भी सेम जॉब ही करती है, लेकिन इसके ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। फिर शैंग-ची और कैटी अपनी एक फ्रेंड और उसके हस्बैंड के साथ कहीं रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, और इस सीन में हमें पता चलता है कि शैंग-ची और कैटी एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं। फिर वहां से निकलकर वो कहीं काराओके पार्टी करते हैं, और फिर अगले दिन सुबह शैंग-ची कैटी के घर पर जाता है और वो हर रोज सुबह उसके घर पहुंच जाता है मुफ्त का ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर शैंग-ची और कैटी एक बस में जा रहे होते हैं। वहाँ बस में 10 रिंग्स यानी शू वेनवू के लोग शैंग-ची के गले से वो लॉकेट लेने आए होते हैं जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। लेकिन शैंग-ची वो लॉकेट देने से मना कर देता है, और फिर 10 रिंग्स और शैंग-ची की आपस में फाइट होती है। और यहाँ हमें मूवी का एक और मेन विलन देखने को मिलता है, रेजर फिस्ट, और ये भी 10 रिंग्स का ही मेंबर है। केटी ने आज तक शैंग-ची को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा था, और वो हैरान होती है कि इतने खतरनाक लोग शैंग-ची के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। शैंग-ची यहाँ तो जैसे तैसे उन लोगों से बच के निकल जाता है, लेकिन रेजर फिस्ट के हाथों शैंग-ची का लॉकेट लग जाता है। केटी शैंग-ची से बार बार सवाल करती है कि तू कहाँ जा रहा है, तू है कौन। शैंग-ची बोलता है, मेरी बहन का सवाल है, मुझे उसे बचाने जाना ही होगा, मैं तुझे अपने बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा मकाओ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। केटी कहती है, मैं भी तेरे साथ मकाओ जाऊंगी और रास्ते में तू मुझे सब कुछ बताएगा। शैंग-ची रास्ते में केटी को सब कुछ बताता है, और ये भी बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने उसे ट्रेनिंग दी थी, और ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने उसे एक मिशन पर भेजा था, लेकिन उसने वो मिशन नहीं किया और वो घर से 14 साल की उम्र में भाग आया। और हाँ, शैंग-ची की एक छोटी बहन भी है। केटी ये सब जानने के बाद कहती है कि तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। शैंग-ची मकाओ में अपनी बहन के पते पर पहुंच जाता है, और उसे उस बिल्डिंग की लिफ्ट में एक आदमी एक पेपर पर साइन करवाता है। शैंग-ची बिना सोचे समझे साइन कर देता है। उसे लगता है कि शायद से इस बिल्डिंग में एंट्रेंस के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती होंगी। लिफ्ट खोलते ही उसके सामने जॉन जॉन आ जाता है। जॉन जॉन शैंग-ची को बताता है कि उसकी बस वाली फाइट ऑनलाइन अपलोड कर दी है किसी ने, और उस पर 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं 3 दिन में। एंड एक्चुअली यहाँ पर इलीगल स्ट्रीट फाइट्स होती हैं, और एक फाइट में हमें देखने को मिलता है कि वोंग एबोमिनेशन से लड़ रहा है और एबोमिनेशन वोंग से हार जाता है। जॉन जॉन शैंग-ची को कहता है कि तुम्हें भी फाइट करनी पड़ेगी। शैंग-ची फाइट करने से मना करता है। शैंग-ची कहता है, यहाँ मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। जॉन जॉन कहता है, तुम्हें फाइट करनी ही होगी क्योंकि हमने लिफ्ट में तुमसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था फाइट का। फिर शैंग-ची को फाइट करनी पड़ती है, और शैंग-ची के अगेंस्ट होती है उसी की बहन, और उसकी बहन का नाम है शायलिंग। शायलिंग को फाइट करते हुए याद आता है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि मैं मिशन पर 3 दिन के लिए जा रहा हूँ और 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन शायलिंग उसका रोज वेट करती रही। शैंग-ची कभी मुड़कर ही नहीं लौटा। शैंग-ची को समझ आ जाता है कि उसकी बहन उससे नाराज है, और फिर शायलिंग शैंग-ची को हरा देती है फाइट में। फाइट खत्म होने के बाद शायलिंग केटी से मिलती है, और शैंग-ची उसे बताता है कि हमारे पापा हमारे लॉकेट्स के पीछे पड़े हुए हैं, और शैंग-ची ये भी कहता है कि उसे नहीं पता
पता कि इन लॉकेट से क्या किया जा सकता है, लेकिन वो इतना जानते कि कुछ बुरा ही होगा। फिर वहाँ 10 रिंग्स के लोग आ जाते हैं। शैलिंग वहाँ से भाग जाती है, लेकिन केटी और शैंग-ची वहाँ अकेले रह जाते हैं। शैंग-ची 10 रिंग्स से फाइट करता है और यहाँ हमें एक और खतरनाक कैरेक्टर देखने को मिलता है, डेथ डीलर, और ये भी 10 रिंग्स का ही मेंबर है। शैंग-ची से फाइट करता है और फिर बीच फाइट में केटी एक बार मरने वाली होती है, लेकिन तभी शाइलिंग वापस आकर उसे बचा लेती है। फिर शैंग-ची डेथ डीलर से लड़ता है और वो डेथ डीलर को मारने ही वाला होता है, तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और फिर वो शैंग-ची को अपने साथ घर चलने को कहते हैं। फिर शाइलिंग, केटी और शैंग-ची यू वेनवू के साथ 10 रिंग्स के अड्डे पर जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर शाइलिंग केटी को बताती है कि शैंग-ची के जाने के बाद वो भी 16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। फिर उसके बाद वो बैठकर फैमिली डिनर करते हैं और फिर उनका पिता बताता है कि वो आखिर क्यों उनके लॉकेट के पीछे पड़ा हुआ था। वो शैंग-ची और शाइलिंग को कहता है कि तुम्हारी माँ मुझे पुकारती है, वो बता रही है मुझे कि तालो के गाँव में, यानी उसी के गाँव वालों ने उसे एक बड़े से दरवाजे के पीछे कैद करके रखा हुआ है। शैंग-ची अपने पिता को समझाता है कि माँ मर चुकी है, ये सिर्फ आपका वहम है। फिर यू वेनवू अपने दोनों बच्चों के लॉकेट्स के बीड्स को एक लकड़ी के बने हुए ड्रैगन की आंखों में लगा देता है और फिर वहाँ पर अचानक दीवारों से पानी निकलने लगता है और फिर उस पानी से तालो नाम के गाँव में घुसने का रास्ता दिखता है। शैंग-ची कहता है अगर आपकी बात सच है तो आपको लगता है कि क्या हमें गाँव वाले रोकेंगे नहीं कुछ ऐसा करने से? यू वेनवू कहता है मैं सभी गाँव वालों को जला दूंगा, लेकिन अपनी बीवी को वापस ला कर रहूंगा। शैंग-ची कहता है मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। यू वेनवू शैंग-ची, जायलिन और केटी को जेल में बंद करा देता है क्योंकि शैंग-ची उसकी बातों में हामी नहीं भर रहा था और वो उसे रोक रहा था। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि यू वेनवू को सच में अपनी बीवी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे कहती है कि मुझे वहाँ से छुड़ा ले जाओ, मुझे इस कैद से आजाद कर दो। दूसरी तरफ शैंग-ची, जायलिन और केटी को जिस जेल में बंद किया होता है वहाँ पर एक और इंसान कैद होता है और उस इंसान के पास एक बड़ा सा बर्ड होता है जिसका सर नहीं होता। ये क्रिएचर एक्चुअली तालो नाम के विलेज से आया है। ये शैंग-ची की माँ के साथ ही आया था और उस आदमी ने इस क्रिएचर का नाम वॉरिस रखा हुआ था। वॉरिस उस आदमी को कहता है कि मैं शैंग-ची की माँ को जानता था और मैं शैंग-ची को वापस उस गाँव में ले जा सकता हूँ। शैंग-ची कहता है हमें उस गाँव में अपने पिता से पहले पहुंचना होगा। जायलिंग उसी रूम के नीचे से एक सुरंग का रास्ता बताती है। जायलिंग कहती है जब मैं 16 साल की थी मैं इसी सुरंग से बाहर निकली थी। ये सुरंग हमें गराज तक ले जाएगी। फिर वो गराज में पहुंचकर कार में बैठते हैं, लेकिन यू वेनवू के लोग उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। केटी कार ड्राइव कर रही होती है और वो वहाँ से जैसे तैसे एस्केप करके तालो विलेज की एंट्रेंस से पहले जो जादुई जंगल आता है उसके बाहर तक पहुँचते हैं। फिर वॉरिस उन्हें डायरेक्शंस बताता है और केटी उन्हीं डायरेक्शंस की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जंगल में ड्राइव करते हुए एक वाटरफॉल के सामने जाकर पहुंचती है और फिर उस वाटरफॉल को क्रॉस करते ही तालो विलेज आ जाता है। तालो विलेज में एंटर होते ही उन्हें अजीब अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं, जैसे कि 9 टेल्ड फॉक्स, अजीब से सींग वाले घोड़े और वॉरिस के जैसे बिना गर्दन वाले पंछी। फिर उनकी गाड़ी के सामने पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है एंड फिर शैंग-ची और बाकी सब कार से उतरते हैं और वहाँ पर उन्हें गाँव में यिंग नैन मिलती है, शैंग-ची की माँ की बहन। शैंग-ची यिंग नैन को बताता है कि उनके पास टाइम कम है, उसके पिता यहाँ पे कभी भी पहुंच सकते हैं। यिंग नैन शैंग-ची को बताती है कि हम काले द्वार के रखवाले हैं। शैंग-ची बताता है कि उसके पिता किसी ऐसे ही दरवाजे के बारे में बात कर रहे थे जिसके पीछे गाँव वालों ने हमारी माँ को कैद करके रखा है। यिंग नैन बताती है कि इस दरवाजे के पीछे बुरी ताकतें बसती हैं, ऐसी बुरी ताकतें जो लोगों की आत्माओं को खा लेती हैं और जितनी ज्यादा आत्माएं वो खाएंगी उतनी ही ज्यादा वो ताकतवर बन जाएंगी। यिंग नैन बताती है कि वो काले द्वार के पीछे जो बुरी शक्तियां हैं वो तुम्हारे पिता को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 10 रिंग्स की मदद से वो इस काले द्वार से आजाद हो सकते हैं। यिंग नैन बताती है कि उन काली शक्तियों ने पहले हमारी दुनिया को खत्म किया और फिर वो तुम्हारी दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर हमने एक काला द्वार बनाया जिसमें हमने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। फिर यिंग नैन उन्हें वहाँ के कुछ खास हथियार दिखाती है एंड वहाँ अचानक से एक गाँव की बूढ़ी औरत आती है जो केटी को ढेर सारे एरोस पकड़ाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। केटी उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। फिर यिंग नैन शैंग-ची और जायलिंग को उनके लिए कुछ खास बनाई हुई यूनिफॉर्म दिखाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखता है कि केटी बहुत अच्छा निशाना लगा लेती है एरोस से। शाइलिंग भी अपने पिता से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रही है और यिंग नैन शैंग-ची को ट्रेनिंग दे रही होती है। ट्रेनिंग के दौरान वो इनडायरेक्टली शैंग-ची को ये समझा रही होती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो सिखाया है वो याद रखो, क्योंकि उसकी माँ के फाइटिंग स्टाइल्स उसके पिता पर भी भारी पड़े थे। एंड फिर शैंग-ची को याद आता है जब वो छोटा सा था तो उसके पिता के कुछ दुश्मन घर आए थे और उसके पिता घर पर नहीं थे। शैंग-ची की माँ ने शैंग-ची और जायलिंग को कहीं पर छुप जाने को कहा था और शैंग-ची के बाप के दुश्मनों ने शैंग-ची की माँ को मार दिया उसके सामने ही। फिर बाद में जब शैंग-ची के पिता घर आते हैं तब वो शैंग-ची को लेकर उसी दुश्मन के अड्डे पर जाते हैं और अपने उस दुश्मन के सभी आदमियों को मार देते हैं। फिर शाम के समय शैंग-ची केटी को बताता है कि उसने सब कुछ सच नहीं बताया है। शैंग-ची बताता है कि मेरे पिता ने मुझे 14 साल की उम्र में उसी आदमी का कत्ल करने के लिए भेजा था जिसने मेरी माँ को मारा और मैंने उसे मार दिया था। केटी शैंग-ची को समझाती है कि उसके पिता ने उसे 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग दी है और 14 साल की उम्र में उन्होंने तुम्हें एक मिशन पर भेजा था किसी का खून करने के लिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बच्चे थे। फिर अगले दिन सुबह शैंग-ची के पिता वहाँ पहुँचते हैं 10 रिंग्स को लेकर और फिर वहाँ फाइट शुरू होती है। तभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं और शैंग-ची के पिता उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शैंग-ची अपने पिता के अगेंस्ट
ऑलमोस्ट अकेले ही लड़ने लगता है, लेकिन शैंग ची के पिता 10 रिंग्स की मदद से शैंग ची को काफी जोर से मारकर एक तालाब में गिर देते हैं। और फिर शैंग ची के पिता यानी यू वेनवू उस बड़े से दरवाजे की तरफ जाते हैं और उसे जोर से अपनी 10 रिंग्स की मदद से तोड़ने लग पड़ते हैं। और फिर उस दरवाजे के अंदर से बड़े से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं, जो गाँव के लोगों की आत्माओं को उनके शरीर से निकालकर अपने मालिक को दे रहे होते हैं। और उनका मालिक अभी भी उस दरवाजे के पीछे ही बंद होता है। ऐसे मॉन्स्टर्स को देखकर यू वेनवू के आदमी यानी 10 रिंग्स गाँव वालों के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लग पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर ढेर सारे वैसे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और शैंग ची अभी भी उस तालाब के अंदर ही होता है। शैंग ची को अचानक अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं और फिर अचानक तालाब से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है और उस ड्रैगन की पीठ पर बैठा होता है शैंग ची। वो ड्रैगन इतना बड़ा होता है कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स उसके सामने छोटे से लग रहे होते हैं और वो ड्रैगन उन मॉन्स्टर्स को खाने लग पड़ता है। और शैंग ची अपने पिता को रोकने जाता है इससे पहले वो उस दरवाजे को पूरा तोड़ दे। शैंग ची अपने पिता से काफी देर फाइट करता है और एट लास्ट यू वेनवू अपनी 10 रिंग्स की मदद से भी शैंग ची को हरा नहीं पाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उस दरवाजे के अंदर से इतना बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो ऑलमोस्ट उस ड्रैगन के बराबर का होता है। एंड वो मॉन्स्टर बाहर निकलते ही सबसे पहले शैंग ची के बाप की आत्मा को खाता है। जब शैंग ची के पिता मर रहे थे तब उन्होंने शैंग ची को अपनी 10 रिंग्स दे दी थी। शैंग ची ड्रैगन की पीठ पर बैठता है और उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस ड्रैगन की आत्मा को ही खाने वाला होता है। और जैसे ही वो उस ड्रैगन की आत्मा को बाहर निकालने वाला था तभी केटी उस मॉन्स्टर की गर्दन पर अपने एरो से अटैक करती है और ड्रैगन बच जाता है। फिर उसके बाद शैंग ची अपनी माँ की फाइटिंग टेक्निक्स को याद करते हुए उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ने लग पड़ता है और शैंग ची अपने माँ के फाइटिंग स्टाइल और 10 रिंग्स की ताकत की मदद से उस बड़े से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। गाँव में काफी लोग मरे होते हैं और उनमें से एक शैंग ची के पिता भी थे। और फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि शैंग ची और केटी अपनी उसी दोस्त और उसके हस्बैंड के साथ बैठकर उन्हें वो कहानी सुना रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे उस ड्रैगन की मदद से और 10 रिंग्स की मदद से उस बड़े से मॉन्स्टर को हराया था। लेकिन उनकी फ्रेंड उन पर बिल्कुल यकीन ही नहीं कर रही होती है, उसे लगता है कि ये बस मजाक कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ रेस्टोरेंट में वोंग एक पोर्टल खोलकर उनके सामने आता है और शैंग ची और केटी को अपने साथ चलने को कहता है। और ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ये देखने को मिलता है कि वोंग शैंग ची और केटी को जहाँ लेकर गया है वहाँ पर ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल होते हैं। ब्रूस बैनर का एक हाथ टूटा हुआ होता है, इसका मतलब शैंग ची जो मूवी है वो एंड गेम के बाद हुई इवेंट्स हैं। एंड वोंग इन्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया है क्योंकि शैंग ची की 10 रिंग से कुछ मैसेज आ रहा है, इसी तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं एंड कोई नहीं जानता वो किस तरह का मैसेज है। इसके बाद हमें एक और एंड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें शैंग ची की बहन शाइलिंग अपने पिता यू वेनवू के अड्डे पर दिखती है और वो अपने पिता के काम को टेक ओवर कर चुकी है, यानी यू वेनवू के बाद वो अब वहाँ की मालिक है। और फिर हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स विल रिटर्न। इसका मतलब हमें इस मूवी का सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली जब मैं मार्वल की मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।